पंजाब के दरियाओं में जो सैलाब आया हुआ है और जिसने प्लेन्स के अंदर मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर तबाही मचा रखी है, वो सारा पानी जो दरियाओं में आया हुआ है, वो इकट्ठा होकर जिस एक पॉइंट पर पहुंचता है, वो ये जगह है। इसे पंजनद हेडवर्क्स कहते हैं। और यहाँ पर पंजाब के जो 5 दरिया हैं जिनकी वजह से पंजाब का नाम है, उन सब का पानी इकट्ठा होकर यहाँ से गुज़रता है। तारीख़ी तौर पर इससे पहले वो पाँचों दरिया मिल जाते थे आपस में और फिर इस हेडवर्क्स के नीचे से उनका पानी गुज़रता था और फिर ये यहाँ से आगे जो दरिया बनता है, इसे पंजनद रिवर कहते हैं। ये कुछ 30-40 किलोमीटर का फासला तय करके और उसके बाद दरियाए सिंध के अंदर गिरता है, वहाँ पर सिंध में शामिल हो जाता है। ये हेडवर्क्स हैं, ये बहुत तारीख़ी हेडवर्क्स हैं। ये 1932 के अंदर बनाए गए थे, जो बहावलपुर स्टेट ने तामीर किया था और इसमें जो इंजीनियर्स जिन्होंने इसको बनाया था वो ब्रिटिश थे। जितना भी पानी चिनाब और सतलुज में इस वक्त आया हुआ है, वो सारा वहाँ से इकट्ठा होकर यहाँ पहुँच रहा है। यहाँ से जो 2 दरिया आप देख सकते हैं यहाँ पर आते हुए अब, वो सतलुज और चिनाब हैं। और ये वो जगह है जहाँ से आप देख सकते हैं कि चिनाब और सतलुज आपस में मिल रहे हैं। और चिनाब जो है वो अपने साथ बाकी दरियाओं का पानी भी लेकर आ रहा है। ये जो सामने है ये सतलुज है, जिसका पानी काफ़ी रफ्तार से जा रहा है यहाँ से। और अगर आप थोड़ा सा उस तरफ जाकर देखें, सामने जो आपको ग्रीन पैच नज़र आ रहा है, इसके दूसरी तरफ चिनाब है, वो बह रहा है। और वो सामने पॉइंट है जहाँ पे आप थोड़ा सा इनका मर्जर यहाँ से किसी हद तक देख सकते हैं, जहाँ पे उस तरफ से चिनाब आ रहा है और इस तरफ से सतलुज जो है वो बह रहा है और ये इस पॉइंट पर आकर आपस में मिल जाते हैं। और फिर ये सारा पानी आगे से इकट्ठा होकर इस तरफ पंचनद हेडवर्क्स के नीचे से गुजरता है, जो बिल्कुल यहाँ से करीब है। सतलुज जो है ये अपना इस तरफ से अलहदा से आ रहा है और इसकी रफ्तार काफ़ी तेज़ है। और इसके दूसरी तरफ जो है वो चिनाब है, जो अपने साथ बाकी दरियाओं का पानी भी लेकर आता है, जिसमें रावी का पानी भी शामिल है। और आजकल इन 3 दरियाओं के अंदर सैलाब है, तो बहुत ज़्यादा पानी यहाँ से गुजर रहा है। यहाँ पे जो लोग बैठे हुए थे इस बंद के जिसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, इसकी इस तरफ, उनके घर भी पानी में डूबे हैं। पानी यहाँ से बांध को अबूर करके इस तरफ से आया था कुछ 2 या 3 दिन पहले, और उसने इनके घर डुबोए हैं। ये लोग बता रहे हैं कि इन्होंने यहाँ पे 1973 के बाद इतना ज़्यादा पानी इस मकाम पर देखा है, जो कि इस बंद को, जहाँ पे बंद की ऊंचाई कम थी, वहाँ से अबूर करके इस तरफ आया था। इस हेडवर्क्स की जो कैपेसिटी है वो 8 लाख क्यूसिक से ज़्यादा बताई जाती है। तो अभी यहाँ पर सतह पानी की 5 लाख के करीब करीब है। अभी और यहाँ से पानी गुजर सकता है, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए इंतज़ाम किए गए हैं पीछे, कि अगर ब्रीच करने की ज़रूरत पड़ती है इस हेडवर्क्स को बचाने के लिए, तो पीछे कहीं पर ब्रीचेस किए जाएंगे और वहाँ से पानी का लेवल कम करके फिर यहाँ से मैनेज करके गुजारा जाएगा। यहाँ से तकरीबन 3 नहरें निकाली जाती हैं जो यहाँ से मुख्तलिफ़ इलाकों को सैराब करती हैं। उसके अलावा ये फ्लड को भी रेगुलेट करता है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। 5 दरिया थे जिनमें से ब्यास अब सूख चुका है, लेकिन जो बाकी 4 दरिया हैं उनका पानी पीछे मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आपस में मिल जाता है, इकट्ठा होता है और फिर वो यहाँ से गुजरता है। तो बुनियादी तौर पर अब पंजाब के 5 में से 4 दरियाओं का पानी यहाँ पर आता है और यहाँ से गुजरता है। तो पंचनद हेडवर्क्स जो है वो इस वक्त सारा जो प्रेशर ऊपर से आ रहा है उसको बर्दाश्त करने के लिए यहाँ पर खड़ा है। सारा पानी यहाँ पर आएगा और फिर यहाँ से आगे दरियाए सिंध की तरफ जाएगा।